में आपका हम लोग क्या पढ़ चुके थे पहले से, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाने, है ना। और उसके बाद फिर ऋग वैदिक काल बारे में जाने। तो बताइए आप लोग क्या सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक चला था? 2500 से 1750 तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का क्या आया? ऋग वैदिक काल आया, है ना। ऋग वैदिक काल आया, बीच में 2-3 साल का 200-300 साल का गैप था, है ना। उस बीच में भूकंप वगैरह आया, है ना, बाढ़ वगैरह आया, ठीक है। बहुत सारा ऐसा घटनाएं हुई जिसके वजह से क्या हो गया, लोग इधर उधर सब जाना शुरू हो गए, है ना। तो उसके बाद फिर ऋग वैदिक काल आया, है ना। ऋग वैदिक काल के लोग कहाँ से? आर्यो, है ना, आर्य बोला जाता है उन लोग को, है ना। किधर से आए थे उन लोग? मध्य एशिया तरफ से आए थे, है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग का उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, है ना। उस समय में तो आपको पता ही है, ऋग वैदिक काल में आपका क्या क्या सब कैसे कैसे सब रहते थे, है ना। यानी कि जन्म के आधार पे वहाँ पे नहीं था, और किसके आधार पे था? कर्म के आधार पे वहाँ पे डिसाइड होता था कि आप क्या है, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, है ना, वैश्य हैं कि क्षत्रिय हैं, है ना। उसके बाद फिर आपका क्या है, उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में आपका कब से कब तक चला था बताइए? उत्तर वैदिक काल में आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, है ना, ईसा पूर्व तक, है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले का, है ना। मतलब हम लोग अभी चल रहे हैं क्या, ईस्वी में चल रहे हैं कि नहीं? ईस्वी में चल रहे हैं। कौन सा ईस्वी में? 21वीं शताब्दी हो गया, है ना। 21वीं शताब्दी हो गया। ईस्वी कौन सा हो गया? हाँ, 2023 ईस्वी में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल आपका आधारित है कौन कौन सा? इसमें तो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये सब वेद पे आधारित है आपका, है ना। जैसे कि आपका ऋग वैदिक काल था जो ऋग वेद पे आधारित था, है ना। तो ऋग वेद में कहीं ना कहीं क्या था, उत्तर वैदिक काल से सभ्यता का अगर बात किया जाए, यानी कि काल का अगर बात किया जाए, तो इससे बढ़िया काल था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब से आया तो उसके बाद क्या हो गया, थोड़ा सा चेंजेज आया। जैसे कि जन्म के आधार पर आपका कास्ट वगैरह डिसाइड होना शुरू हो गया, है कि नहीं। तो जैसे मतलब कि आपका घर ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो आप क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए, भले ही आप पढ़े लिखे रहे चाहे नहीं रहे, है ना। आप अगर क्षुद्र हैं तो क्षुद्र घर में जन्म लिए तो क्या होगा, जैसे कि देखते होंगे काम करने वाला, है ना, क्या बोलते हैं, मजदूर वगैरह जो रहता है वो सब क्या रहता है, क्षुद्र सब कहलाता है कि नहीं। SC ST आजकल को बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है उन लोग को, ठीक है। और इसमें उपनिषद पे भी आधारित था ये आपका कौन सा, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसमें वर्ण था, कैसे था, जन्म के आधार पर निर्धारित होना शुरू हो गया था, है ना। इसका वर्ण कैसा था, जन्म के आधार पर निर्धारित होना शुरू हो गया था। तो इस काल के लोग लोहे के हथियारों का, पहले ही बताया था आपको, है ना, इस काल के लोग क्या है, लोहे हथियार यूज करना शुरू कर दिए थे, है ना। जब लोहा का खोज हुआ तो क्या हो गया, कृषि भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, है कि नहीं। क्योंकि जैसे सोना हो गया तो कम मात्रा में, है ना, चांदी है तो कम मात्रा में है, तांबा है तो कम मात्रा में है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो तांबा से क्या थे, जानकार थे, है ना। तांबा कांसा का यूज करते थे, है ना। इसलिए उनको क्या कहा जाता था, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी वाला में क्या कहा जाता है इसको, लोहे सभ्यता भी कह सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि लोहा का खोज हो गया और उससे खेती में बहुत ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया, है ना। तो उसके बाद फिर हल वगैरह भी बनना शुरू हो गया, है कि नहीं। तो हल से खेती करना शुरू कर दिए, तो ज़्यादा खेत में जुताई होता है तो क्या होता है, ज़्यादा उपज होता है कि नहीं होता है। देखते हैं अभी भी हम लोग खेती करते हैं तो क्या करते हैं, 2 चास 3 चास 4 चास करते हैं तो क्या है, बहुत अच्छा, है ना, उसमें उर्वरक बन जाता है, उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है, पानी का लेवल, है ना, डेप्थ हो जाता है तो अच्छा हो जाता है, ग्रहण करने का क्षमता बढ़ जाता है ना। चलिए, तो उसके बाद फिर क्या है कि इस सभ्यता का विस्तार आपका गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित था, है कि नहीं। गंगा यमुना दोआब कहने का मतलब क्या हो गया आपका, जो गंगा का क्षेत्र है ना, तो उसके और यमुना का दोनों के बीच का जितना भी भाग हुआ ना, जैसे कि आपका, है ना, ये गंगा नदी हो गया, है ना। ऐसे अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या है, गंगा नदी है, ये आपका यमुना नदी है ना, यमुना नदी है। तो दोनों का बीच का जो क्षेत्र हो गया क्या कहलाता है, दोआब का क्षेत्र कहलाता है ना। तो वो दोआब का क्षेत्र में क्या होना शुरू हो गया, सभ्यता विस्तार होना शुरू हो गया। मतलब कि आपका जहाँ पे नदी रहेगा, है ना, जहाँ पे आपका पानी का सुविधा रहेगा, वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे ना। क्योंकि पहले के ज़माना में क्या था, हैंडपंप नहीं था, है ना, बोरवेल नहीं था, है कि नहीं। उत्तर वैदिक काल में था ये सब नहीं था, है ना। तो उस समय जहाँ पे नदी है, तालाब है, झरना है, वहाँ पे क्या करते थे लोग, वहाँ पे रहते थे ताकि पानी पी पाए। और जानवर भी तो पालना शुरू कर दिए थे, क्योंकि खेती किससे होगा, जानवर से ही होगा, तो है ना, बैल रखेगा, है ना, कुत्ता रखता था सलेज करने के लिए, है ना, खींचने के लिए उसका, है ना, पहिया वगैरह सबका खोज हो ही चुका था पहले से ही, ठीक है। तो वो सब का यूज करना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे।
उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार क्या हो गया था? कृषि हो गया था। हम लोग इतना देर से तो बात ही कर रहे हैं कि कृषि खेती वगैरह बहुत अच्छा से होना शुरू हो गया था, ठीक है। फिर आपका शतपथ ब्राह्मण में कृषि के 4 क्रियाओं के बारे में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें आपका 4 क्रिया का बताया गया। तो आप लोग भी जानते होंगे, अभी भी तो होता ही है 4 क्रिया। बताइए क्या क्या होता है? एक तो बता ही दिए हैं, अभी तो पता है कि जाकर 3-4 बार अगर हम जुताई करते हैं खेत में तो क्या होता है, ज़्यादा उपज होता है उसमें, है ना। तो उसके बाद क्या, बुआई हो गया, कटाई हो गया, मड़ाई हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ तो अभी भी करते हैं ना हम लोग, है ना। तो इससे ज़्यादा, है ना, खेती में प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो ये कहाँ से आपका, कहाँ वर्णन है ये वाला बताइए आप? शतपथ ब्राह्मण में आपका ये 4 क्रियाओं का वर्णन है। कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में, है ना। चलिए, उसके बाद फिर क्या है, काठक संहिता। एक क्या है आपका, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल का उल्लेख किया गया। आप सोच के देखिए, है ना, 24 बैल, है ना, 24 बैल को एक साथ लगा करके खींचा जा रहा है कि नहीं। तो 24 बैलों किसमें आपका वर्णन किया गया है? काठक संहिता में, ठीक है। उसके बाद है आपका कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग अस्थायी निवास बनाने लगे। आप सोच करके देखिए, जहाँ पे कृषि करना आप शुरू कर दिए, क्या गर्मी लग रहा है क्या जी? नहीं ना, ठीक है। सुनिए, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया आपका, जब अगर कृषि करना शुरू कर दिए तो आप जानवर को क्या कीजिएगा, रखना भी शुरू करिएगा ना, पालिएगा ना, क्योंकि पालिएगा तो उसको खाने के लिए भी चाहिए। तो उसके खाने के लिए भी तो घास फूस तो रहता ही था। उसके साथ साथ में अभी तो हम लोग खाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, धान का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। धान का जो पुआल होता है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं ना। उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग। इस काल में हल को सिर, है ना, सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। सोच करके देखिए, है ना, कितना ज़्यादा इनको वैल्यू दिया गया था। हल को क्या कहा जाता था? सिर, और सिर, है ना, हल को, और हल रेखा को कहा जाता था क्या? सीता, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या कहलाती थी? निष्क, है ना। इससे भी याद करना है आपको, है ना। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या कहलाती थी? निष्क, है ना। निष्क और शतमान, है ना, निष्क और शतमान क्या कहलाता था? निष्क, है ना, निष्क और शतमान, निष्क और शतमान कहलाता था, है ना। उसके बाद आगे, प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी ही रही, किंतु किदत का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सभा समिति आपका उस समय भी था, ऋग वैदिक काल में भी था, है ना। तो वही सभा समिति जो थी उत्तर वैदिक काल में भी क्या हुआ, चलता रहा, है ना। लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या आया था, विदत का अस्तित्व क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभा में स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया था, वर्जित हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर वैदिक क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है, थोड़ा सा पीछे चला जाता है कंपेयर टू ऋग वैदिक काल में, है ना। क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों को ही आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कि नहीं। आपका है ना, पैतृक सत्तात्मक अगर बात किया जाए तो, है ना, पिता को ही क्या, है ना, पुरुष को ही क्या सर्वोच्च माना जाना लगा, है ना, माना जाने लगा यहाँ पे, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या आ गई, गिरावट आ गई। आप मौका ही नहीं दीजिएगा। आजकल देखिए कि मोदी गवर्नमेंट में क्या है, आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। लोकसभा में देखिए, आप राज्यसभा में देखिए, इवन आपका विधानसभा, है ना, विधान परिषद, सब जगह में देखिए, है ना, महिलाओं का संख्या क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो उससे महिला लोग अपना, है ना, महिला लोग क्या करेंगे, अपना संबंधित तो आवाज़ तो उठा सकते हैं ना, क्लियरली, है कि नहीं। पुरुष लोग को क्या है, पुरुष लोग के पास अगर महिला जा करके कहेगी कि देखिए मेरे साथ ये समस्या है, तब वो समझेंगे, है कि नहीं, तब जा करके वो सवाल उठाएंगे। लेकिन महिला को अगर अधिकार दिया जाता है तो डायरेक्ट जा करके क्या कर सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं कि देखिए हमारे साथ ये समस्या है ना। लोकसभा सदस्य सब क्या करते हैं, सब, है ना, संसद टीवी जो है उसमें सब क्या करते हैं, सब जा करके बैठते, जाकर, है ना, बात करते हैं, फिर वहाँ पे सभा लगता है, तो ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, शतपथ ब्राह्मण में इस काल का अनेक विदुषी महिलाओं जैसे कि गौर्गी और मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है ना, विदुषी महिलाएं, ठीक है। उसके बाद फिर इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ, यह वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, है ना। लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया, ठीक है। गोत्र के बारे में आपको हम पहले भी बताए थे, है ना, पहले क्लास में बताए थे ना कि गोत्र क्या है, आप कहीं ना कहीं उस ऋषि मुनि से क्या है, आप पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग क्या है, एक सांडिल्य गोत्र है ना, तो सांडिल्य ऋषि
ऋषि एक हैं, ठीक है। तो मेरा पूर्वज है ना, या आपका भी अगर शांडिल्य है तो आपका पूर्वज उस ऋषि मुनि से क्या है, शिक्षा ग्रहण किए होंगे। पहले का शिक्षा कैसे होता था, पहले का शिक्षा होता था एकदम बोले आप सुने, है ना, कोई लिखने का मतलब नहीं है ना, ज़्यादा लिखाया भी तो बड़े बड़े लोग अगर वैसा रखे हैं पंख से तो ये सब से लिखते थे, है ना, डुबा डुबा करके वैसा कुछ, है ना, तो लिखाता था, वो भी भोजपत्र ये सब पे लिखाता था, ठीक है ना। तो उस समय में लोग कम लिखते थे और ज़्यादातर क्या करते थे, सुनते थे। तो हम लोग का पूर्वज कहीं ना कहीं पढ़े लिखे, तो हम लोग भी आज अगर गोत्र से संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का पूर्वज क्या था, पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, है कि नहीं, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गोत्र के बारे में है। तो गोत्र कब स्थापित हुआ, ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, क्या आंसर क्या होगा बताइए, कब स्थापित हुआ, कौन सा काल में, उत्तर वैदिक काल में, है ना। उत्तर वैदिक काल में आपका क्या हुआ, गोत्र स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता था, पशुओं का रक्षक देवता कौन था, पूषण, है ना, पू स और न, ठीक है। अब शूद्रों का देवता हो गया, है ना, पशुओं का रक्षक देवता कहा जाता था पूषण को, लेकिन अब क्या हो गया, शूद्रों का देवता हो गया, है ना, पूषण को, ठीक है। उसके बाद फिर उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्थापित स्वीकार की गई है, ठीक है। अच्छा, वेद को समझने के लिए आपका कितना वेदांग की रचना की गई थी, वेदांग नहीं, 16 तो संस्कार है आपका, है ना, 16 आपका संस्कार है। केवा संस्कार में आप लोग हैं, पता है आप लोग को, 16वां संस्कार में आपका अंतिम संस्कार हो जाएगा, ठीक है ना। 16वां संस्कार में क्या हो जाएगा, अंतिम संस्कार होगा। अभी आपका 14 संस्कार कंप्लीट हो गया है, 15वां संस्कार होगा आपका शादी, ठीक है। 16वां संस्कार में क्या होगा, आपका मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना, पेंशन चालू नहीं, मृत्यु हो जाएगा, तो आपका 16 संस्कार पूरा हो गया, है ना। फिर 16 श्रृंगार भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो अलग चीज़ है। चलिए, तो 6 वेदांग था आपका, ठीक है ना, जिसमें आपका पहला क्या है, शिक्षा, दूसरा क्या है, निरुक्त, तीसरा ज्योतिष, चौथा क्या है, कल्प, पांचवा क्या है, व्याकरण, छठा क्या है आपका, छंद, है ना, छंद, है ना। तो आपका 6 हो गया, जिसमें आपका अर्थ भी सबका है, ठीक है। जैसे कि आपका शिक्षा, है ना, वेद के अंग क्या है, इसका नाक, है ना, वेद के अंग बनाया गया किसको, शिक्षा को, वेद के अंग बनाया गया नाक को, ठीक है, याद रखिएगा। निरुक्त में आपका कान का हो गया, ज्योतिष में आपका नेत्र का हो गया, कल्प मतलब हाथ का हो गया, ठीक है। व्याकरण मतलब मुख हो गया, है ना। व्याकरण किसे कहते हैं बताइए, हाँ, जिस किसी हिंदी वाक्य को, है ना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आता है तो क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है ना। आप लोग का बिहार पुलिस में तो पूछा ही जाता है कि नहीं हिंदी, तो आपको हिंदी पे भी जोड़ देना। हम बोले थे कि समास वगैरह करवा देंगे, नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग प्राचीन भारत में ही चल रहे हैं ना। चलिए, टाइम है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है ना। आप लोग बस पेशेंस रखिए और हम लोग के साथ बने रहिए, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम पेशेंस रखिए, ठीक है ना, ठीक है ना। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना कि हम लोग के पास 10 बच्चा अगर मिल जाए ना तो हम दिन रात मेहनत करवाएंगे। अगर 10 बच्चा मिल जाए तो ऐसा, जो कि एकदम हम लोग पे विश्वास करे। सबसे पहले तो बिलीव, है ना, किसी पे आपको भरोसा करना है ना, विश्वास करना। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है ना। विश्वास प्लस हार्ड वर्क, है ना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। जब आपको विश्वास हो जाएगा तब कठिन परिश्रम बिल्कुल कीजिएगा, एकदम हमको भरोसा है कि आप लोग कीजिएगा, है ना। अगर विश्वास कर ले तो मेरा बात आप मानिएगा, है ना, मेरा बात मानिएगा तो क्या हो जाएगा, आप पढ़िएगा, है ना, पढ़िएगा तो बिल्कुल रिजल्ट होगा, है ना, कोई नहीं रोक सकता आपका रिजल्ट, ठीक है ना। चलिए, छंद मतलब पाँव का होता है। तो चलिए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। अब हो गया आपका 6ठी शताब्दी ईस्वी में धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाता है ना। 6ठी शताब्दी ईस्वी में ही माना जाता है कि आपका साम्राज्य क्या हो गया, विस्तार हुआ, जिसमें आपका राजा कौन बने थे, है ना, वास्तविक साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हो गया, बिम्बिसार, है ना। बिम्बिसार आपका कौन सा वंश है, आपका हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश में आया आपका बिम्बिसार। उससे पहले भी एक आया था राजा जिसका नाम था बृहदत्त, है ना, बृहदत्त नाम था, उसका बेटा का नाम था क्या, जरासंध। तो भीम और जरासंध का आप युद्ध के बारे में भी सुने होंगे, है कि नहीं, तो ना है तो सुनिए। देखिए, वहाँ पे आपका कहाँ पे, राजगीर में आपका, है ना, जरासंध का अखाड़ा, है ना। तो वहाँ पे युद्ध हुआ था भीम और जरासंध का। तो आपका अखाड़ा कहाँ में है, राजगीर में है। उसके बाद ही आया था
बिम्बिसार, लेकिन बृहदत्त को आपका वास्तविक नहीं माना जाता है, वास्तविक माना जाता है बिम्बिसार को। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो साम्राज्य का विस्तार वगैरह करना शुरू किए। तो कब करना शुरू किए? बिम्बिसार जब आए तब, है ना, शादी किए, साम्राज्य का विस्तार हो गया, है ना, मतलब कि दहेज रूप में उसको मिल गया, है ना। फिर शादी किए, फिर आपका मतलब 2-3-4 शादी किए, उसके बाद फिर क्या हो गया? साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और बहुत अच्छा, मतलब प्रजा के लिए भी तो अच्छे थे ना। और आपका मगध ही है ना हम लोग का, तो मगध का आपका राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज राजगीर, है ना, तो वहाँ में ही उनका साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। और राजगीर को क्या कहा जाता है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र कहा जाता है, मतलब कि बहुत ही सुरक्षित जगह है कि नहीं। कोई भी आक्रमण करेगा तो क्या पहाड़ी से आएगा तब ना आक्रमण कर पाएगा, तो कितना सुरक्षित जगह है। बीच में आपका क्या था? राजधानी था, है कि नहीं। तो चलिए उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी को हम लोग जानेंगे। इस बीच में आपका धार्मिक आया था, जैसे कि बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, है ना, सब क्या है 6ठी शताब्दी के ही आसपास में ये सब आया, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो बौद्ध धर्म भारत में ही आपका, है ना, शुरू हुआ, है ना। बहुत सारा धर्म ऐसा है जो कि भारत में ही शुरू हुआ आपका, ठीक है ना, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। सिख धर्म भी कहाँ? भारत में ही शुरू हुआ। भले ही अब सिख पाकिस्तान में चला गया है, जहाँ पे गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तलवंडी ना, तलवंडी जिला आपका कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया 1947 के बाद से, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित, है ना। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक बताइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था बताइए? 563 ईस्वी की ईसा पूर्व। आपको क्वेश्चन में फंसाएगा, एक जगह ईस्वी रहेगा, एक जगह ईसा पूर्व रहेगा, और जो फर्स्ट बार पढ़ के जाएंगे ना उनको कंफ्यूज हो जाएंगे, ईसा पूर्व था ईस्वी था, ठीक है। हाँ, कॉमन सेंस है आपके पास तब ना लगाइएगा। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, है ना। कहाँ में हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में, है ना। कपिल, यह भी कहाँ है आपका? नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम बताना है आपको। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था आपका? इनके पिता का नाम शुद्धोदन, है ना, और माता का नाम, है ना, माया देवी तथा महामाया, है ना, है ना। ये कोलिये वंश की क्या थी? हाँ, कन्या थी, ठीक है। शुद्धोदन कौन सा गण के थे? ये शाक्य गण के थे। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, है ना। तो शाक्य मुनि भी होते हैं। अच्छा, कहा गया हो क्योंकि शाक्य कुल से संबंध रखते थे। अभी तो आपको बताया ही ना गोत्र के बारे में, है कि नहीं। तो शाक्य मुनि कहीं ना कहीं उससे संबंध रखते होंगे वो, है ना, शिक्षा ग्रहण किए होंगे, ठीक है। तो इनका एक गुरु थे ना, क्या कहाँ पे गए थे सबसे पहले जब घर से निकले थे? तो अनारकला, है ना। सब मतलब देखिए, तो बौद्ध, है ना, बुद्ध जो हुए, है ना, बुद्ध भगवान जो हुए, है ना, तो घर से निकले तो उनसे ही मिले, है ना। तो उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण किए, तो क्या उनके गुरु कहलाया कि नहीं कहलाया, है ना। कि तो कुछ ना कुछ आप कहीं भी कुछ ना कुछ अगर सीखते हैं किसी से, तो आपके वो क्या हुए? गुरु हुए, है कि नहीं। तो उनको आपको क्या करना है? रिस्पेक्ट देना है, ना कि आपको मार देना है, चाहे पीछे से गलिया देना है ना, ये बड़ी पढ़ावा तेरे मार उनका, है ना, छोड़ो हटाओ, है ना, बहुत बेकार हथिन, है कि ना। तो वो सब बेकार चीज़ है कि नहीं। आप इस, है ना, तो शिक्षक लोग भी अब क्या करते हैं कि रिस्पेक्ट देते हैं स्टूडेंट को, कि क्या हमको भी रिस्पेक्ट मिले, है कि नहीं। डरते नहीं है, इतना जानिए कि डरते नहीं है शिक्षक लोग, लेकिन सोचते हैं कि, है ना, नहीं मार और नहीं दे, मतलब कि रिस्पेक्ट खराब हो जाएगा नहीं जी हम लोग का बीच में, है कि नहीं। चलिए, तो शाक्य वाला याद रखिएगा, है ना, शाक्य वाला याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अतः इनके लालन पालन इनकी मौसी की थी, जिनका नाम क्या था, है ना, सौतेली माता भी थी और मौसी भी थी, ठीक है। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, है ना। इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में हो गया था, है ना, 16 वर्ष की आयु में हो गया था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, है ना। अच्छा, जैन धर्म में यशोदा नाम था, है ना। तो कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो याद करने में आसान होगा ना। यशोधरा, यहाँ यशोदा जैन, है ना, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, है कि नहीं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए, उसके बाद फिर क्या है आपका? गौतम बुद्ध के पुत्र का भी एक, है ना, एक पुत्र भी था, राहुल, है ना।
देखिए वो भी घर छोड़ देंगे, ऐसा बोलिएगा ना तो राहुल भी क्या कर देंगे, घर छोड़ देंगे, वो भी पिता के रास्ते पे चल देंगे, है ना ऐसे। चलिए उसके बाद फिर क्या है आपका, सांसारिक दुखों का व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने कितना वर्ष की आयु में वो घर छोड़ दिए थे बताइए? मारेंगे तो ठीक हो जाएगा, 6 वर्ष की आयु में। घंटों 6 वर्ष की आयु में बेचारा उसका बच्चा कैसे जन्म हो गया उसका, फिर अगर 6 वर्ष की आयु में छोड़ दिया तो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिए थे। अच्छा, घर छोड़ने के अवस्था को क्या कहा जाता है उसको? महाजग परिवर्तन, है ना। प्रथम उपदेश दिए थे उसको कहा जाता, हाँ निर्वाण भी नहीं, वो भी गलत है। महाविनिष्कर्मण, क्या कहते हैं उसको? महाविनिष्कर्मण। महापरिनिर्वाण बोल रही है, मृत्यु हो गया, मार दी तुम। पहले जानू का ही बात कर रहे हैं, घर छोड़ने का बात कर रहे हैं ना। हाँ, महाविनिष्कर्मण कहते हैं, ठीक है। सुनिए 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 सुनिए, है ना। अलार कलाम के बारे में तो हो ही गया, है ना। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली में, है ना, अलार कलाम में से साख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। किसका शिक्षा ग्रहण की थी? साख्य दर्शन की, है ना। पूछेगा कौन सा शिक्षा ग्रहण किए थे अलार कलाम से, तो साख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए थे। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किए थे। उसके बाद फिर से वो शिक्षा ग्रहण किए थे, कहाँ, किससे? रुद्रकराग पुत्र, है ना, उसका नाम था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का हल्ला नहीं कीजिए, महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में उपदेश दिया था, है ना। महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था उपदेश? सारनाथ में। तो पूछता है आपका कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, है कि नहीं, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, है ना, कहा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या है, उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा में किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। अभी उसको फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है वो, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन सा वृक्ष के नीचे? पीपल। अच्छा, जैन महावीर को कौन सा वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? साल वृक्ष के नीचे से, है ना, साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। चलिए, है ना। इनका प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था? अभी बताए थे, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण भाषा किस भाषा में दिए थे? पाली। और जैन वाला भी याद कर लीजिए, क्या है आपका? प्राकृत, ठीक है। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, है ना। सबसे ज्यादा बार उपदेश कहा जाए तो श्रावस्ती में बोलेंगे, और अगर सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ कहेंगे। एकदम ध्यान रखिएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, तो सेकंड डे है ना आज, चलिए ठीक है। हाँ, अच्छा, तुम सिर्फ संडे को आने के लिए बोली थी ना, पिछला संडे आई थी, हाँ, तो संडे को फ्री क्लास रहता ही है। चलो ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। देखिए आगे, इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे आपका? बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। चले, उदयन के बारे में एक चीज और बताइए कि हाँ, पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किए थे? उदयन किए थे, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? 80 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। कहाँ में हुआ था मृत्यु? कुशीनगर में, कुशीनगर में, है ना। इसी को क्या कहा जाता है इस घटना को? फिर महाविनिष्कर्मण बोल रही है, महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। याद कर लीजिए, ठीक है। पहला जहाँ पे घर छोड़े तो महाविनिष्कर्मण, ठीक है। जहाँ आपका उपदेश दिए प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। और जहाँ पे वो मरे तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। अच्छा, जैन धर्म में जो महावीर थे, सबसे अंतिम क्या कहा जाता है? तीर्थकर। तो उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी बिहार में ही तो है ना, है ना। जब राजगीर जाइएगा तो फिर उधर से उधर भी घूम लीजिएगा, है कि नहीं? गए हैं ना, तो अब जाइएगा ना तो ज़्यादा मजा आएगा। आप पढ़ लिए ना इसके बारे में। नौकरी के बाद टाइम नहीं मिलेगा घूमने का, ठीक है ना। तो अभी जो पैसा जमा कीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले जॉब लीजिए उसके बाद जाइएगा, लेकिन जाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए
तो जैसे कि गर्भस्थ होना है ना, जैसे कि महात्मा बुद्ध से ही संबंधित क्या है, प्रतीक कुछ कुछ बनाया गया है। तो जैसे कि घर छोड़ने के लिए घोड़ा है ना, तो गर्भावस्था में होने के लिए क्या है, हाथी। ठीक है, जन्म का क्या है, कमल और सांड है ना। जैसे बुद्ध भगवान अगर गर्भ में है तो उनके लिए क्या कहा गया है, हाथी। ठीक है, उसके बाद जन्म के लिए क्या कहा गया है, कमल और सांड। ठीक है, उसके बाद गृह त्याग के लिए क्या कहा गया है, घोड़ा प्रतीक दिया गया है। ज्ञान प्राप्ति हुआ उसके लिए क्या कहा गया है, पीपल, बोधि वृक्ष या पीपल। ठीक है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है उसको। निर्वाण, निर्वाण आपको बताइए, पद चिन्ह है ना, पद चिन्ह। महापरिनिर्वाण क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण क्या था, महापरिनिर्वाण क्या था बताइए, मृत्यु से संबंधित था। तो मृत्यु के लिए क्या बनाया जाता है, स्तूप। आप सुने होंगे है ना, सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे सबसे बड़ा विश्व शांति स्तूप है ना, विश्व का सबसे बड़ा शांति है ना, राजगीर पहाड़ पे बना हुआ स्तूप है कि नहीं। वो सब किसके लिए है, मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, महापरिनिर्वाण से संबंधित है। चलिए, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है ना। उनका जो मृत्यु हुआ, उनका शरीर के 8 भाग को है ना, अनुश्रुतों के अनुसार, मतलब कि कुछ कुछ कहने के अनुसार, सुनने के अनुसार, लिखने के अनुसार, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर का 8 भाग को 8 स्तूप में जाकर के क्या किया गया था, निर्माण किया गया था है ना, रख करके वहाँ पे स्तूप का निर्माण किया। क्या हुआ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, हंस क्यों रही, जैसा देखो बुद्ध का बुद्ध बन, ठीक है, पॉज कर दिया है क्या, 45 मिनट का कर देना, तो उसमें तो और काटेगा ही ना। हाँ, बौद्ध धर्म वाला भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और होगा, 15 मिनट और होगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से बौद्ध धर्म तक लिख देना। ठीक है, ऐसे करके उसमें टाइटल भी बना देना है ना। चलिए देखिए, हंसिए नहीं, हंसिएगा जब रिजल्ट हो जाएगा फिर से तब। अच्छा, तो लग गया है नहीं ना चौकुक, चौकुक नहीं ना लग गया है। चलिए चलिए देखिए है ना, बौद्ध धर्म मूलतः क्या था है ना, अनात्मवादी है ना, अनात्मवादी थे है ना, वो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे है ना, अनात्मवादी थे है ना। ये आया क्यों था ये सब बौद्ध धर्म, ये भी तो आपको जानकारी होना चाहिए है कि नहीं। आया था इसलिए कि उत्तर वैदिक काल में जो चल रहा था घटना, क्या घटना, जैसे कि पूरा यज्ञ कर रहा है, अंधविश्वास में लोग पड़ा हुआ है, अपना काम धाम छोड़ करके पूजा पाठ में लगा हुआ है ना, लोग गरीब का गरीब होते चला जा रहा है, अमीर का अमीर होते चला जा रहा है ना। ब्राह्मण लोग है कि पूरा यज्ञ वगैरह करवा करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है कि नहीं। और उसके बाद फिर जो शूद्र है, मतलब कि जो नीच छोटा जाति का है, वो सब सेवा करने में लगा हुआ है ना। पूजा पाठ एकदम क्या, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समय तो उसी में आप बर्बाद कर रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी तरह से गुप्त काल में भी ऐसा ही हुआ था। गुप्त काल में भी लोग क्या किए, मूर्ति का पूजा करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए है ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर अंधविश्वास में पड़ना शुरू करिए है ना। बहुत राजा तो डेवलप कर ही रहा था, लेकिन प्रजा क्या था, कहीं ना कहीं गरीब होते चला जा रहा था। ठीक है ना, तो आपका इस समय भी वही था, उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा समस्या चल रहा था। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म आया ताकि क्या किया जाए, सबको रोका जाए। पूजा पाठ याग को क्या थे, एकदम नहीं मानते थे। बुद्ध धर्म वाले थे ना, एकदम मानते ही नहीं थे, विश्वास ही नहीं करते थे, अनात्मवादी। इसलिए तो कहा जाता है कि आत्मा विश्वास ही नहीं करते थे, है कि नहीं, सिर्फ कर्म पे विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसलिए बौद्ध धर्म क्या हो गया, धीरे धीरे आया और लोग फॉलो भी करना शुरू कर दिए। अब मान लीजिए जो नहीं मानते हैं है ना धर्म को, तो क्या करेंगे, बौद्ध धर्म में आ रहे हैं है ना। धर्म जैसे कि उत्तर वैदिक काल में अंधविश्वास है, उसको नहीं मान रहे, तो इसमें आ रहे थे है ना। तो उसी तरह से आपका अनात्मवादी थे कौन, बौद्ध धर्म के लोग है ना। भिक्षुक मतलब क्या होता है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा गया है ना। उपासक किसको कहा गया, गृह जीवन व्यतीत करने वाले, बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों को उपासक कहा गया है ना। गृह जीवन अपना सिंपल लिविंग है ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है ना। अभी है ना, मतलब कपड़ा भी देखते हैं उन लोगों का लिबास कैसा रहता है, अपना एक गेरुआ टाइप का वस्त्र रहता है ना, वो अपना लपेट लिए एक ठो और उसके बाद फिर अपना चल दिया है ना। बाल उल भी नहीं रखते, अपना कोई मतलब नहीं है क्या फैशन से, कोई मतलब नहीं है कि नहीं। चलिए, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम बोलने वाले हैं ना, त्रिरत्न है ना। त्रिरत्न आपका जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो
त्रिरत्न है आपका क्या है, बुद्धम संघ है। आपका बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो हो सकता है कि उसका क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बिहार पुलिस में मिल जाए, है कि नहीं। तो याद रखिएगा बुद्धम संघ आपका त्रिरत्न है, किसका, बौद्ध धर्म का, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान, है ना। कनिष्क के समय में हुआ था, है ना। इसके कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे, ठीक है। चलते हैं आगे। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार आपका बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा में ही, है ना, बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन क्या हुआ था, जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था, महापरिनिर्वाण भी हुआ था, है ना। तो इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस इसका मिलता है ना। चलते हैं आगे। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया है, जिसमें आपका है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना। मतलब कि दुख तो है ही, दुख का समुदाय है ना। उसके बाद फिर दुख निरोध भी है कि नहीं, दुख से बचाव भी है। उसके बाद क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना। दुख से संबंधित और भी बहुत सारे बातें, है ना। तो दुख समुदाय समझने के लिए प्रतित समुदाय, है ना, कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, जो इस प्रकार है ना। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, है ना। अष्टप्रधान किस में था, शिवाजी वाला में, है ना। शिवाजी चलाए थे अष्टप्रधान, है ना। अष्टांगिक मार्ग अगर कहे तो बुद्ध के लिए, लेकिन अगर अष्टांग, है ना, अष्टप्रधान कहा जाए तो किसके लिए, शिवाजी के लिए, है ना। इसलिए बोल दिया ना क्योंकि बीच में दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अष्टांगिक मार्ग जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्य, सम्यक आजीवन, सम्यक समाज, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीव। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, है ना, निर्वाण करना, है ना। सबका क्या है परम लक्ष्य, मृत्यु प्राप्त करना, है कि नहीं। हम लोग कर्म कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, मृत्यु ही तो है ना। शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा हो जाएगा, कर्म भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मृत्यु, है ना। जो 16 संस्कार आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, है ना। जीवन को क्या है, मरण चक्र से भी क्या हो गया, मुक्त हो गया, है ना। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे, है ना। महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता था। देखिए अभी तो बताते हैं अनात्मवाद, है ना। अनात्मवाद को फॉलो करते थे, यानी कि आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जातक कथाएं जो किससे संबंधित है, बुद्ध से ही संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जातक कथाएं पूछ सकता है आपको, ठीक है। उनके पूर्व जन्मों से संबंधित बताता है जातक कथाएं में, ठीक है। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति मिली, जिसमें प्रथम कौन थे, उसकी माता प्रजापति गौतमी, ठीक है। वैशाली के नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। आम्रपाली सुनिए, वैशाली की कौन थी, आम्रपाली। अभी एक हीरोइन भी है आम्रपाली, है ना, आम्रपाली दुबे करके, है ना, बहुत फेमस है ना। तो वो भी क्या थी, एक शिष्या थी, किसकी, बौद्ध बुद्ध की शिष्या रही थी। तो कालांतर में महायान 2 भागों में बटा था, शून्ययान और विज्ञानवाद, ठीक है। अच्छा, हाँ तो हो सकता है उस समय ही तो थे ना, उस समय, क्योंकि वो ना वेश्या टाइप का वहाँ पे आकर के कभी कभी रहते थे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उस समय किए होंगे, है ना, ठीक है ना। वो बात की बात है, राजा महाराजा का वो सब चलते रहता था, ठीक है। नर्तकी वगैरह भी रहता था, ये सब, ठीक है। सुनिए, नर्तकी करके शायद थी वो, ठीक है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, शून्यवाद के प्रवर्तक याद करिएगा, नागार्जुन थे। कौन थे, नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा क्या था, ब्रजयान था, है ना। सुनिए अभी हम लोग जल्दी करेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट और, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत आती है ना। प्रथम मूर्ति किसके अंतर्गत आती है, यानी कि कहा जाता है कि सबसे पहले मूर्ति किसका बना था, तो बुद्ध का ही बना था, ठीक है। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उद्देश्य छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धि मार्ग में बौद्ध संगीतियों का, बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण मिलता है, इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा जाता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हम लोग का 4 बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था आपका कौन सा, कब हुआ था,
483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें कहीं कहीं चेंजेस मिलेगा आपको। हाँ, फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? आपका पहली शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था इसमें आपका कौन थे राजा? बताइए। हाँ, अजातशत्रु थे, राजा अजातशत्रु थे। और आपका कालाशोक नहीं थे, महाकश्यप थे, ठीक है। ये राजगृह में, सुनिए ध्यान से, मेरा बात सुनिए, आप लोग बोलिए नहीं, ध्यान सुनिए, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, ठीक है, जिसके राजा आपका अजातशत्रु थे और महाकश्यप क्या थे? आपका अध्यक्ष थे, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई, है ना। इसका स्थान वैशाली, है ना। इसका सवाकामी करके है अध्यक्ष, और शासक कौन थे? राजा कौन थे? कालाशोक थे, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। इसके राजा अशोक थे और इसमें मोगली पुत्र तीसरे क्या थे? आपका अध्यक्ष थे, ठीक है। चौथा बौद्ध संगीति पहली ईसा पूर्व में हुई थी, जिसका वसुमित्र आपका अध्यक्ष थे और कनिष्क आपका राजा थे, ठीक है। कश्मीर तरफ में हुआ था ना, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका है महाजनपद भी देख ही लेते हैं ना। तो अंग का राजधानी चंपा है, ये भागलपुर मुंगेर में था, है ना। ज़्यादातर महाजनपद यूपी और बिहार में ही था, ठीक है ना। तो अवंती का उज्जैन में था, मध्य प्रदेश में। सूरसेन का मथुरा उत्तर प्रदेश में। काशी का वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कौशल का श्रावस्ती आपका अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में। कुरु का इंद्रप्रस्थ आपका दिल्ली तरफ में इंद्रप्रस्थ, है ना, हरियाणा वाला क्षेत्र में भी था कुछ कुछ। कम्बोज का हाटक या राजपुर आपका दक्षिण पश्चिम कश्मीर क्षेत्र में। असमक का पोटिल या पोतन आपका है, ठीक है, गोदावरी नदी क्षेत्र में। चेदी का सुक्तिमती, है ना, सुक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। पांचाल का है अहिच्छत्र या कपिल का कहते हैं, बरेली या बदायूं या बरखास्त है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। बज्जी का वैशाली आपका मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास के क्षेत्र में था आपका। बत्स आपका कौशाम्बी प्रयागराज में था आपका, ठीक है। प्रयागराज भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है ना। किसका नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया? इलाहाबाद का, है ना। अकबर के समय में इलाहाबाद रखाया था नाम इसका, ठीक है। उसके बाद फिर आप चेंज कर दिया, है ना। इलाही धर्म का स्थापना किए थे ना, इसलिए उसका नाम क्या रखाया था? इलाहाबाद। उसके बाद फिर से अभी प्रयागराज कर दिया, है ना, क्योंकि प्रयाग वहाँ पे क्या है? संगम है ना, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है ना। मगध आपका क्या है? गिरिब्राज इसका राजधानी था। हम लोग का जो अपना है क्या, मगध पर मंडल भी तो मगध ही है ना हम लोग का। तो मगध ही फैला हुआ था क्या? पटना गया पूरा क्षेत्र था, क्या था इसका राजधानी? आपका पूछ सकता है गिरिब्राज, राजगृह, पाटलिपुत्रा, है ना। 3 जगह इसका राजधानी बना था, ठीक है, याद रखना। उदयन आपका, उदयन पाटलिपुत्रा लेके गया था, ठीक है। मत्स्य का विराटनगर जयपुर में। मल्ल का आपका पावा कुशीनगर में। गांधार का तक्षशिला, तक्षशिला आपका कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में अभी पड़ता है, ठीक है। तो फिर हम लोग अब बात करेंगे आगे, कब किसका बात करेंगे? जैन धर्म से संबंधित बात करेंगे। कुछ कुछ तो हम लोग जान ही लिए हैं, लेकिन प्राचीन भारत से संबंधित और हम आगे बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।